दोस्तों, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगते हैं। उनके बाल झड़ने और सफेद होने लगते हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और वह लोग 25 से 40 उम्र के बीच में ही बूढ़े दिखने लगते हैं। अगर आपके साथ या फिर किसी आपके परिचित के साथ ऐसी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के माध्यम से और इस कहानी के माध्यम से इन 12 नियमों को अपनाकर आप भी अपनी समस्या को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम उन 12 नियमों को जान लेते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का लड़का रहता था। वह इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था कि वह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। वह मात्र अभी 32 साल का था, लेकिन वह इतनी सी ही उम्र में बूढ़ा दिखने लगा था। उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए थे और जो कुछ बाल बचे थे वह सफेद हो गए थे। उसके चेहरे पर झाइयां और झुर्रियां पड़ने लगी थीं और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे थे। वह अपने आप को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित और परेशान था। उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन हो गया था। गोपाल के माता पिता गोपाल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान और चिंतित थे। गोपाल के पिता ने इस समस्या के समाधान को खोजने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की। उन्होंने बहुत ही अनुभवी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी अपनाए थे, कई सारी जड़ी बूटियां और औषधियों का भी प्रयोग किया, लेकिन गोपाल के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए गोपाल हमेशा चिंतित रहता था और उसकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन गांव के किसी आदमी ने गोपाल के पिता को बताया कि यही पास के गांव में एक साधु बाबा रहते हैं जो कि जड़ी बूटी और आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता है। आप उनके पास जाइए, वह आपकी समस्या का समाधान जरूर कर देंगे। अगले दिन सुबह ही उस आदमी की बात मानकर गोपाल के पिता गोपाल को लेकर उस साधु महाराज के पास चल देता है, जहां पर वह साधु महाराज अपने शिष्यों के साथ कुटी बनाकर वहां पर रहते थे। गोपाल और उनके पिता ने साधु महाराज को झुककर प्रणाम किया और वह अपनी समस्या बतानी शुरू कर दी। श्याम के पिता ने कहा, महाराज, यह मेरा इकलौता बेटा गोपाल है। अभी इसकी उम्र मात्र 32 साल ही है, लेकिन यह उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगा है। इसके बाल झड़ने लगे हैं और सफेद होने लगे हैं। त्वचा सूखी और झुर्रियां पड़ने लगी हैं। आंखों के आसपास कालापन छा गया है। गोपाल अपनी अवस्था को देखकर बहुत ही चिंतित और तनाव में रहता है। हमने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयत्न किया, लेकिन हमें इसका कोई भी समाधान नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूं और आप ही कुछ समाधान बताइए। साधु महाराज ने गोपाल के पिता की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर साधु महाराज बोले, आयुर्वेद में मानव शरीर को जवान और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन आज मैं उनमें से 12 ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा जो सबसे अच्छे और सटीक है। अगर तुम्हारे बेटे ने इन 12 नियमों का सही से पालन किया तो तुम्हारे बेटे के अंदर 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर ही तुम्हें इनका चमत्कारिक परिणाम दिखने लगेगा। अगर तुम लोगों ने इसे अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारी उम्र उतने पर ही रुक जाएगी, जिससे तुम स्वस्थ और जवान तथा दीर्घायु जीवन के मालिक बन जाओगे। पहला नियम जान लो। लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहने के लिए तनाव मुक्त रहना बेहद जरूरी होता है। तुम चाहे जितना भी अच्छा भोजन कर लो, कितने भी शारीरिक नियमों का पालन कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन और आत्मा बीमार है और वह अंदर से खुश नहीं है, हमेशा चिंतित और तनावग्रस्त रहता है, तो तुम्हें कभी भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि स्वस्थ और सेहतमंद वही है जिनका मन प्रसन्न और खुश है और जिनकी इंद्रियां स्वस्थ हैं। अगर तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव तुम्हारे हर एक काम पर पड़ेगा। तुम्हारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, तुम्हारी यौन शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी, तुम्हारी सांस लेने की प्रक्रिया बिगड़ जाएगी, बाल झड़ने लगेंगे और सफेद होने लगेंगे, चेहरे की सारी चमक गायब हो जाएगी। इसीलिए तुम्हें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि चिंता, तनाव और परेशानियां ही इन सब का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हारा गलत आचरण, अनुशासनहीनता और नियंत्रित इंद्रियों। अगर इंसान अपने किए हुए गलतियों को सुधार ले, नियमों का पालन करे और अपनी बेवजह की इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन की आधी से अधिक समस्याएं और चिंताएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। चिंता और तनाव से मुक्त रहो
और इसके लिए अपनी आदतें सुधार लो और चिंता वासनाओं से मुक्त रहो। दूसरा नियम, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और पेट से भरकर गहरी सांस लेने की कोशिश करो और आदत डालो। हम कैसे बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं और सांस लेते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य पर और उम्र पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए हमेशा सीधा बैठने की आदत डालो। सोते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे हमारी शारीरिक अंगों पर बेवजह प्रभाव नहीं पड़ता है और वह लंबी उम्र तक ठीक से काम करते रहते हैं। इसके साथ ही पेट से भरकर गहरी सांस लेना इंसान को लंबे समय तक स्वस्थ और जवां बनाए रखना है। तीसरा नियम, तुम्हें अपने सोने का, उठने का और भोजन करने का समय निश्चित रखना है। अक्सर लोग इन कामों पर ध्यान नहीं देते हैं और किसी भी समय सोते, बैठने और भोजन करते हैं और उनकी इस गलती का उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति को रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह 4 से 5 के बीच उठ जाना चाहिए। एक ही समय पर सोने और जागने से शरीर पर कोई दबाव नहीं पड़ता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहते हैं। और साथ ही इन अनुशासन का पालन करने से हमारा भोजन सही तरीके से पच जाता है और सुबह हमारा पेट अच्छे से साफ हो जाता है, जिससे कब्ज की समस्या और पेट की परेशानियां नहीं होती है। कब्ज होने पर भोजन आंतों में फंस जाता है, जो पेट के अंदर हवा और विषैला पदार्थ पैदा करता है, जो कि बहुत सी बीमारियां पैदा करने के साथ त्वचा को रूखा और झुर्रियादार बनाता है। इसीलिए एक अनुशासित जीवन जीने का प्रयास करो और भोजन करने का समय निश्चित रखो, क्योंकि जिस व्यक्ति के खाने का समय निश्चित नहीं होता है, सोने का समय निश्चित नहीं होता है, जो बस स्वस्थ है, जिसके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, उसका जीवन चिंता और तनाव से भर जाता है। और जो हर समय चिंता और तनाव से भरे रहते हैं, वह बहुत ही जल्द बूढ़े हो जाते हैं और अपना पूरा जीवन नहीं जी पाते हैं। इसीलिए जीवन में अनुशासित बनना और एक नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। साधु महाराज ने गोपाल और उसके पिता से कहा, चौथा नियम जान लो, हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करें। आयुर्वेद में हमेशा कहा गया है कि जो कम खाएगा वह लंबा खाएगा, यानी जो व्यक्ति अपनी भूख से थोड़ा कम भोजन करता है वह लंबे समय तक जीता है। और इसका कारण यह है, जब हम बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए जो पाचक रस निकलता है वह पर्याप्त नहीं होता। इतने सारे भोजन को पचाने के लिए जिससे लीवर भोजन पचाने की बजाय पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है और वह बहुत से विष पैदा करता है, जो कि रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए भोजन चाहे कितना ही स्वादिष्ट हो, कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसे हमेशा इच्छा मात्र से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। और हल्का और कम भोजन करने का एक फायदा यह भी है, अगर कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है तो वह भी आसानी से बच जाता है और हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है, क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा कम थी। कम भोजन करने से हमारा शरीर थकान और भारीपन से मुक्त रहता है। पांचवा नियम, हर हफ्ते 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करो। रात का भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो। रात का भोजन 8 बजे किया है तो अगली सुबह 12 बजे तक कुछ मत खाओ, और अगर रात का भोजन 7 बजे किया है तो सुबह 11 बजे तक कुछ भी मत खाओ। इस 16 घंटे के समय के दौरान तुम नारियल पानी, किसी सब्जी या किसी फल का रस भी पी सकते हो, लेकिन इस दौरान भोजन मत करो। सुबह का भोजन 12 बजे और रात का भोजन 7 से 7:30 बजे के बीच कर लो, क्योंकि तुम 16 घंटे उपवास के नियम का पालन कर सको। जो व्यक्ति इस 16 घंटे उपवास के नियम का पालन करता है उसे कभी कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति का चेहरा चमकदार तथा निरोगी और मन प्रसन्न रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों को लगता है कि कम खाना खाने और उपवास करने से शरीर कमजोर हो जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में 16 घंटे उपवास करने से हमारी आंतों में फंसा अधपचा भोजन अच्छे से पच जाता है। जब हम इस 16 घंटे के दौरान कुछ नहीं खा रहे होते हैं तो हमारे प्राण शक्ति स्वतंत्र होती है और वह इस समय का उपयोग शरीर में जमा गंदगी को बाहर निकलने में करती है। और जिस व्यक्ति के शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं है उसका शरीर उम्र से ज्यादा जवान और स्वस्थ रहता है। छठा नियम, भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने से 40 मिनट पहले पानी पीना सबसे उत्तम होता है,
भोजन करने के दौरान अगर जरूरत महसूस हो तो कुछ घूंट पानी पिया जा सकता है, लेकिन भोजन करने के तुरंत बाद पानी पीना जहर पीने के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोजन करने के तुरंत बाद भोजन को पचाने के लिए पेट में अम्ल निकलता है, जिसे झट्ठा अग्नि भी कहते हैं। और जब हम भोजन के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो हमारी जट्ठा अग्नि शांत हो जाती है, जिससे भोजन ठीक से पचता नहीं है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है, जिससे विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कब्ज, गैस बनना, खट्टे डकार इत्यादि की समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है, और फिर यही बीमारियां हमारे शरीर को उम्र से पहले ही बूढ़ा बनाना शुरू कर देती है। इसीलिए भोजन के तुरंत बाद पानी पीना छोड़ दो। पानी हमेशा भोजन करने के 1 घंटे बाद पियो। 7वां नियम, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं रखते वह जिंदगी में हमेशा परेशान रहते हैं, जिससे वह अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख पाते। ईश्वर पर भरोसा कर काम करने वाले लोग कभी भी ज्यादा चिंता और तनाव में नहीं रहते हैं, क्योंकि वह अपने काम के परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जिससे उनका ध्यान परिणाम की चिंता से हटकर अपने काम पर आ जाता है। और जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना काम करता है वह उस काम में सफल जरूर होता है, और अगर किसी कारणवश वह सफल नहीं हो पाता तो वह चिंता और निराशा के सागर में कभी नहीं डूबता और उसका स्वास्थ्य बर्बाद होने से बच जाता है। 8वां नियम, चीनी और नमक का सेवन कम करो। चीनी के अत्यधिक सेवन से मोटापा और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि बहुत सी गंभीर बीमारियों का कारण बन जाती है। चीनी हमारे त्वचा में चर्बी इकट्ठा करती है और त्वचा के खून को गंदा करती है, जो कि व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक उम्र का दिखने लगता है। साथ ही अधिक नमक खाने के भी बहुत से शारीरिक नुकसान है। 9वां नियम, पर्याप्त नींद ले। 9वां नियम, पर्याप्त नींद ले। लगातार कम नींद लेने और रात में देर से सोने से भी हमारी शारीरिक उम्र तेजी से बढ़ती है। कम सोने से चेहरे की चमक गायब हो जाती है और त्वचा पर झुर्रियां आने लगती हैं, जिससे व्यक्ति उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। दोपहर के खाने के बाद 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नींद लेनी चाहिए, तो यह भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। 10वां नियम, खुद को लंबे समय तक जवान और स्वस्थ रखना है तो हर दिन कम से कम आधे घंटे के लिए व्यायाम करना शुरू कर देना चाहिए। और यह एक बहुत ही बड़ा प्रचलित तरीका है खुद को जवान और स्वस्थ रखने का। इसके साथ ही रोज कम से कम 20 मिनट ज्ञान का अभ्यास करो। यह भी इंसान को प्रसन्न और ताजा तथा जवान बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। 11वां नियम, अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा फलों और हरी सब्जियों को शामिल करो। फल और हरी सब्जियां जल्दी पच जाती है, जिससे प्राण शक्ति को अत्यधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती है भोजन को पचाने में, और हमारे प्राण शक्ति ज्यादा से ज्यादा समय शरीर की मरम्मत और गंदगी को बाहर निकलने में लगती है, जिससे हमारा शरीर चमकदार, हल्का, निरोग और जवान रहता है। 12वां नियम, किसी भी नशे, धूम्रपान और मदिरापान से मुक्त रहो। नशा इंसान के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। नशा और धूम्रपान करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से तो परेशान रहता ही है, साथ ही वह अपनी उम्र से बहुत पहले ही बूढ़ा और कमजोर दिखाई पड़ने लगता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के नशे को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। तो यह थे वो नियम जिनका पूरी ईमानदारी से पालन करने के बाद गोपाल के जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। गोपाल और उसके पिता को उनकी समस्या का समाधान मिल चुका था। उन्होंने साधु महाराज को धन्यवाद किया और खुशी खुशी वहां से चले गए। दोस्तों, अगर आप भी इन 12 नियमों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमेशा बीमारियों से दूर रहेंगे तथा जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और हमेशा लंबे समय तक जवान दिखते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा।